सब्सक्राइब करें, बेल के निशान को दबाएं ये कैसे की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज दिन है जुमेरात का 10 जनवरी 2019 का। आज के सऊदी खबरनामे के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शब्बीर और आप देख रहे हैं ये कैसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पाक सऊदी मुश्तरका तजारती मिशन का इजलास। जद्दा। सऊदी पाकिस्तानी मुश्तरका तजारती मिशन का 2 रोज़ा इजलास 7 ता 8 जमादिउल अव्वल 1440 हिजरी बमुताबिक 13 और 14 जनवरी 2019 को जद्दा में होगा। इसका मकसद पाकिस्तान के लिए सऊदी बरामदात की राह में हायल रुकावटें दूर करना और ममलकत से इसकी तामीराती और ग़ज़ाई अशिया में दिलचस्पी लेने वाली पाकिस्तानी कंपनियों को तरगीबात फराहम करना है। इस प्रोग्राम में सऊदी अरब की 65 कौमी कंपनियां और पाकिस्तान की 35 कंपनियां शरीक होंगी। फरोग सऊदी बरामदात अथॉरिटी कौमी मसनूआत और पैदावार को दुनिया भर में राइज करने की पॉलिसी को आगे बढ़ा रही है। नमाजियों के लिए सुनाने वाली किताबें मुकर्रर। वज़ारत इस्लामी अमूर दावत रहनुमाई के तर्जुमान अब्दुल अजीज अल अस्कर ने बताया है कि मसाजिद की आइमा नमाज के बाद मुकर्ररा किताबें ही नमाजियों को सुना सकते हैं। वज़ारत ने यह पाबंदी सही इस्लामी अकायद की तरवीज अशात बयान रवी के फ़रोग़ और नामुनासिब अफकार नज़रियात से सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को बचाने की खातिर आयद की है। सऊदी अरब की पहचान मियाना रवी और एतदाल पसंदी है। वज़ारत ने सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद आइमा को तहरीरी तौर पर मज़कूरा पाबंदी से आगाह कर दिया है। खिलाफ वर्जियां रिकॉर्ड के लिए सादा गश्ती गाड़ियां। रियाज अमन आमा के डायरेक्टर जनरल खालिद अल हरबी ने ममलकत भर में शाहराहों पर मुतय्यन रफ्तार की खिलाफ वर्जियां रिकॉर्ड करने के लिए सादा गश्ती गाड़ियां मुकर्रर कर दी। ये गाड़ियां मुकर्रर रफ्तार की खिलाफ वर्जियां रिकॉर्ड करने के लिए बलाई और ज़ीरी कैमरों से आरास्ता हैं। इसका ऐलान बुध को ममलकत भर में ट्रैफिक अदारों के मदीरान फोरम के दौरान किया गया। अल हरबी ने इस मौका पर बताया कि वजीर दाखिला शहजादा अब्दुल अजीज बिन सऊद चाहते हैं कि सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की सऊदी अरब भर में शहरों का मसाली इस्तेमाल करें। अल हरबी ने ट्रैफिक हादसात को कंट्रोल करने के लिए संजीदा और मसाली कोशिश की ताकीद की। उन्होंने तवज्जो दिलाई कि ट्रैफिक हादसात का जायजा बेहद अहम है ताकि फील्ड सर्वे की बदौलत हासिल होने वाली मालूमात की बुनियाद पर दुरुस्त फैसले किए जा सके। महकमा ट्रैफिक के डायरेक्टर मोहम्मद अल बस्सामी ने बताया कि ये प्रोग्राम सऊदी अरब के तमाम शहरों में जल्द नाफज होगा। 150 गाड़ियां ट्रैफिक एहलकारों को दी जाएगी। मुस्तकबिल में मजीद गाड़ियां फराहम होंगी। 15 साल के बच्चों की शादी ममनू होगी अब सऊदी अरब में। सऊदी मजलिस शूरा ने 15 बरस से कम उम्र के लड़कों और लड़कियों की शादी पर पाबंदी आयद कर दी, जबकि 18 बरस से कम उम्र के लड़कों और लड़कियों की शादी को खसूसी अदालत की मंजूरी से मशरूत कर दिया। ये फैसला बुध को सदर शूरा शेख डॉक्टर अब्दुल्ला अल शेख की ज़ेर सदारत अजलास में किया गया। मुआवन सदर शूरा डॉक्टर याहया समान ने बुध को अजलास के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बताया कि शूरा ने इस्लामी अदालती अमूर की कमेटी का नुक्ता नज़र सुनने के बाद ही मज़कूरा फैसला किया है। कमेटी ने अरकान शूरा के एतराज़ात और ख्यालात से मतला होने के बाद अपनी रिपोर्ट दे दी थी। तय पाया कि अगर 18 बरस से कम उम्र का कोई लड़का या लड़की शादी करना चाहे तो ऐसी सूरत में आम निकाह इनका निकाह नहीं पढ़ाएगा, बल्कि खसूसी अदालत या इस हवाले से तयशुदा ज़वाबित के मुताबिक कायम मकाम ही ये काम सर इनाम देगा। 18 बरस से कम उम्र लड़के और लड़की की शादी सिर्फ खसूसी अदालत या इसका कायम मुकाम ही कर सकेगा। 3 तस्वीर के बगैर खिलाफ वर्जी का दावा मुस्तरद। बरीदा महकमा ट्रैफिक ने ऐलान किया है कि गाड़ी की 3 तस्वीर के बगैर खिलाफ वर्जी का दावा काबिल कबूल नहीं होगा। महकमा ट्रैफिक कसीम ने यह ऐलान 22
सिस्टम के जरिए रिकॉर्ड की जाने वाली खिलाफ वर्जियों पर मकामी शहरियों की जानब से एतराज़ात और शिकायत की भरमार के बाद किया है। यह इत्तला ममलकत के तमाम इलाकों में ट्रैफिक के अदारों को तहरीरी तौर पर दे दी गई है। ट्रैफिक एहलकारों से कहा गया है कि वो किसी भी गाड़ी का चलान करने से कबल इसे रोके और मुख्तलिफ जावियों से इसकी 3 तस्वीर लें, गाड़ी के कागजात की फोटोकॉपी लें। इसके बगैर खिलाफ वर्जी का दावा काबिल कबूल नहीं होगा। महकमा ट्रैफिक नहीं चाहता कि एक शिकायत निपटाने के लिए बहुत सारी शिकायत का इसे सामना करना पड़े। महकमा ट्रैफिक ने फील्ड एहलकारों और गश्ती दस्तों में शामिल कारकुनान को तंबीह की है कि अगर कोई ट्रैफिक एहलकार गाड़ी के शीशों को काला पाए या गाड़ी गलत तरीके से पार की हुई हो या माजूरों की पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दी गई हो और मौका पर गाड़ी का मालिक ना हो, तो ऐसी हालत में मुख्तलिफ जावियों से गाड़ी की 3 तस्वीर लेकर चलान कर दिया जाए। महकमा ट्रैफिक ने यह इंतबाह भी दिया है कि जो एहलकार इसकी खिलाफ वर्जी करेगा इसकी गिरफ्त होगी। ट्रैफिक एहलकार मोबाइल के जरिए गाड़ी की तस्वीर इसे रोके बगैर ले सकता है। ये इत्तलात नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर भेजेगा, जहां से गाड़ी के मालिक को चंद मिनट के अंदर खिलाफ वर्जी पर SMS मौसूल हो जाएगा। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने बुध को दही ज़री फ़रोग़ प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। इसकी बदौलत अरबी कहवा की पैदावार, तैयारी और मार्केटिंग के 8 शोबों को फायदा होगा। शहद के फार्म कायम किए जाएंगे। गुलाब और खुशबूजात की खेती बाड़ी को जदीद खतूत पर इस्तवार किया जाएगा। फलों की पैदावार, तैयारी और मार्केटिंग होगी। छोटे माहीगीरों को मजबूत किया जाएगा। माहीगीरी के फार्मों पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। मवेशियों की अफजाइश के शोबे को फरोग दिया जाएगा। ज़री अशिया की कदर व कीमत में इजाफे वाली सनतों का एहतमाम किया जाएगा। वज़ीर माहौलियात पानी ज़राअत अब्दुर्रहमान अज़-फज़ली ने इस मौका पर दही ज़री फ़रोग़ प्रोग्राम का मुकम्मल तारफ़ कराया। उन्होंने तवज्जो दिलाई कि काश्तकार इस बात से बेहद खुश हैं कि पहले 8,750 अरब रियाल और फिर फ़रोग़ ज़राअत फंड की जानब से 3 अरब रियाल सऊदी अरब भर में ज़री शोबे को फ़रोग देने के लिए मंजूर किए गए। इससे समाजी और इक़्तिसादी फ़वाइद हासिल होंगे। सऊदी अरब में 266 अरब बैरल तेल का मालिक। रियाज सऊदी वजारत तवानाई, सेहत तो मादनियात ने 30 बरस में पहली बार ममलकत में पेट्रोल और गैस के मुसल्मा ज़खायर में इजाफे का बुध को ऐलान कर दिया। सऊदी अरब के तेल ज़खायर 266 अरब बैरल तक पहुंच गए। गैस ज़खायर में 17 ट्रिलियन मुकाब फुट का इजाफा हुआ है। गैस ज़खायर 319.5 ट्रिलियन मुकाब फुट हो गए हैं। वज़ीर तवानाई खालिद अल-फाले ने कहा कि नए मुसद्दका इदाद-ओ-शुमार ने हमारे इस यकीन को दुरुस्त साबित कर दिया कि अरामको दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है। इससे तीन अहम हकायक उजागर हुए हैं। पहला ये कि पूरी दुनिया में सबसे कम लागत वाले तेल ज़खायर का मालिक सऊदी अरब है। दूसरी बात यह कि तेल पैदावार से निकलने वाले कार्बन की कसाफत ममलकत में सबसे कम है। तीसरी बात यह है कि दुनिया भर में पेट्रोल की सनत से ताल्लुक़ रखने वालों को मुनाफा के साथ मालियाती तहफ़्फ़ुज़ के वही पैमाने इस्तेमाल करने चाहिए जिन पर सऊदी अरामको अमल पैरा है। सऊदी अरामको के दायरे में आने वाले पेट्रोल और गैस के ज़खायर की तस्दीक रेगुलर एंड मर्केंटाइल D&M ने कर दी है। 31 दिसंबर 2017 को सऊदी अरब के तेल ज़खायर 263.2 अरब बैरल थे। इनमें 2.2 अरब बैरल का इजाफा हुआ है। मजमूई ज़खायर में कुवैत और सऊदी अरब के दरमियान मुश्तरका ऑयल फील्ड के वो ज़खायर भी शामिल हैं जो सऊदी अरब के हिस्से में आते हैं। मुश्तरका ऑयल फील्ड दोनों मुल्कों के दरमियान बाकायदा तौर पर तकसीम शुदा है। सऊदी अरब में दहशतगर्द मंसूबा नाकाम, असला जब्त, 5 एहलकार जख्मी। रियासती सलामती के अदारे ने एलामिया जारी करते हुए अल कतीफ में पीर को होने वाली सिक्योरिटी कार्रवाई की तफसीलात जारी कर दी। रियासती सलामती के अदारे ने कहा है कि सिक्योरिटी एहलकारों ने पेश की कार्रवाई करते हुए मुल्क में तखरीबकारी का मंसूबा नाकाम बना दिया। कार्रवाई के नतीजे में मुतअद्दिद असला और धमाका खेज मवाद जब्त किया गया। फायरिंग के तबादले में 5 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए। और जार्जिया में सऊदी सफारतखाने ने काम शुरू कर दिया।
सेक्रेटरी खारजा बराए सफारती उमूर सऊदी कातिब ने बताया है कि जॉर्जिया के दारुल हुकूमत तबलिसी में सऊदी सफारतखाने ने काम शुरू कर दिया है। दोनों दोस्त मुल्कों के तल्लुकात मुनफरिद हैं, उन्हें मजीद बेहतर बनाना और अरूज की नई मंजिलों से आशना करने का अज़्म है। सऊदी अरब चाहता है कि तमाम शोबों में दोनों दोस्त ममालिक बाहमी तावन मजीद मजबूत बनाएं। और प्लास्टिक सर्जरी पर 2 गैर मुल्की गिरफ्तार। रियाज पुलिस ने बिला इजाजत घर घर प्लास्टिक सर्जरी करने वाले 2 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार कर लिया। वजारत सेहत ने ट्विटर पर अपने अकाउंट में ये इत्तला देते हुए बताया कि ये दोनों इजाजतनामे के बगैर घरों में जाकर प्लास्टिक सर्जरी का काम कर रहे थे। वजारत सेहत ने मकामी शहरियों और गैर मुल्कियों से कहा है कि वो इस किस्म की खिलाफ वर्जी नजर आने पर 937 पर राब्ता करें। वजारत सेहत ने ममलकत भर में इमरजेंसी वार्ड्स पर 150 छापे मारकर 363 खिलाफ वर्जियां रिकॉर्ड की। मक्का में मोटरसाइकिलें स्क्रैप। मुकद्दस शहर में महकमा ट्रैफिक ने बताया है कि 4 पहियों वाली किसी भी मोटरसाइकिल को नहीं छोड़ा गया। अल शराय रोड पर इस तरह की मोटरसाइकिलें कसीर तादाद में नजर आ रही हैं। बाखबर तराई का कहना है कि महकमा ट्रैफिक के एहलकार तकरीबन रोजाना खिलाफ कानून मोटरसाइकिलें जब्त कर रहे हैं। ऐसी कोई भी मोटरसाइकिल जिस पर नंबर प्लेट ना हो इसे नीलाम कर दिया जाता है और इसे स्क्रैप की शक्ल देकर फरोख्त किया जाता है। रियाज वजीर शहरी खिदमात सलमान अल अहमदान ने हया बिन साद अल सबई को मुआवन सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिया है। हया अल सबई पहली खातून है जिन्हें वजारत शहरी खिदमात में कलीदी ओहदे पर फाइज किया गया है। ये वजारत में मुमताज कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली जवान साल बाद सलाहियत खवातीन में से एक हैं। अल जोफ हाउस में गैर मुल्कियों की दिलचस्पी। जनाद्रिया मेला 33 में अल जोफ हाउस गैर मुल्कियों सैटेलाइट चैनल्स और नशरियाती अदारों की तवज्जो का मरकज बन गया। अल जोफ टीम के सरबराह डॉक्टर नवारफ अल खालदी ने बताया कि जोफ के पवेलियन में बैतुल जोफ गैर मुल्कियों को बेहद पसंद आ रहा है। सैटेलाइट चैनल्स भी इसकी कवरेज के लिए अपने फोटोग्राफर भेज रहे हैं। दस्तावेजी फिल्में, तस्वीर और लिटरेचर भी शायकीन को फराहम किए जा रहे हैं। चैनल 24, स्काई न्यूज, MBC, सऊदी चैनल 1, सऊदी स्काफिया चैनल, अल मजद और अल वसाम बैत अल जोफ को अपने प्रोग्राम का हिस्सा बना चुके हैं। कई ममालिक का रोड टू मक्का में शमूलियत का मुतालबा। जनाद्रिया मेला 33 में वजीर दाखिला के पवेलियन के इंचार्ज मुशब्बब अल कहतानी ने बताया है कि रोड टू मक्का प्रोग्राम की कामयाबी को देखकर मुतअद्दिद ममालिक ने मुतालबा किया है कि इनके आसमीन हज को भी इंडोनेशिया और मलेशिया के ज़ियाउफ़ुर रहमान की तरह अपने यहाँ इमिग्रेशन और कस्टम की सहूलत फराम कर दी जाए। सऊदी अरब ने आज 1439 हिजरी के दौरान इंडोनेशिया और मलेशिया को यह सहूलत फराम की थी कि इन दोनों मुल्कों से आने वाले आसमीन की कस्टम और इमिग्रेशन की कार्रवाई इनके अपने मुल्क में ही निपटा दी जाए। सऊदी अरब पहुंचने पर दोनों मुल्कों की आसमीन हैंडबैग लेकर बासानी लम्हों में एयरपोर्ट से बाहर आ गए थे। अल कहतानी ने बताया कि महकमा पासपोर्ट, वजारत सेहत, वजारत खारजा, वजारत हज, उम्रा, इलम कंपनी, महकमा शहरी हवाबाजी, सऊदी कस्टम और नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर की मुश्तरका टीम ने वजारत दाखिला की ज़ेर क़यादत इंडोनेशिया और मलेशिया के आसमीन हज की सारी कार्रवाई इनके अपने मुल्क के हवाई अड्डों पर निपटाने की मुहिम जारी रखी है। इस मिशन को दुनिया भर में पसंद किया गया और अब बहुत सारे ममालिक इसकी ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं। इंडोनेशिया और मलेशिया के 1 लाख से ज्यादा आसमीन हज 1439 में फैज़याब हुए। बाहा में गैर मुल्की कारकुन गर्दिश में। बाहा जहां इस्लाम मुरम्मत पर मामूर गैर मुल्की कारकुन ने मैयत हवाले करने की कार्रवाई निपटा कर पूरे इलाके में हंगामा बर्पा कर दिया। बाहा महकमा सेहत के तर्जमान माजिद अल शती ने बताया कि महकमा सेहत ने एक अस्पताल के कारकुन का मज़कूरा वाक़या के जिम्मेदार के तौर पर तहकीकाती कमेटी के सामने पेश कर दिया। बाहा महकमा सेहत से ठेका लेने वाली कंपनी के गैर मुल्की कारकुन ने किंग फाहद हॉस्पिटल में मैयत इसके रिश्तेदारों को हवाले कर दी थी। ये बात रिकॉर्ड पर आ गई।
सोशल मीडिया पर इसकी बाबत सवालात की बौछार हो गई। अल शती ने कहा कि जो कुछ हुआ गलत हुआ, जिम्मेदार से पूछताछ की जा रही है, जबकि ठेकेदार कंपनी को भी कहा गया है कि वो मज़कूरा कार्रवाई करने वाले अपने गैर मुल्की कारकुन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। हमारी मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए ये कैसे।